लेकिन जहां एक तरफ सरकार 32 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने का दावा कर रही, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, क्योंकि जब लखनऊ में निवेशकों का जमावड़ा लगा था तब अखिलेश सरकार की निवेश पॉलिसी पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल ये पूरी लड़ाई विकास की पिच पर एक बड़ी लकीर खींचने की है, क्योंकि जब से सूबे में भाजपा की सरकार आई है, अखिलेश विकास के मोर्चे पर खुली चुनौती देते रहे। योगी की निवेश क्रांति पर सियासत हाई, इंसेंटिव पर सीधी लड़ाई। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। अखिलेश का योगी पर हमला, यूपी में कुछ नहीं बदला। एक तरफ लखनऊ में बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा, तो दूसरी तरफ सरकार के दावों को देख विपक्ष का पारा चढ़ गया, क्योंकि सरकार 32 लाख करोड़ के एमओयू पर अपनी पीठ थपथपा रही, जिस पर अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव ने ये कहते हुए तंज कसा कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, जो समिट खत्म होते ही हवा हो जाएगी। कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। 6 साल में इन्होंने क्या देश और विदेश के लिए किया है, वो हम जानना चाह रहे हैं। ये समिट इस तरीके के पहले भी कार्यक्रम चले हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, कितना ये इन्वेस्ट ले आए। अखिलेश यादव का यह हमला भाजपा को इस कदर चुभ गया कि भाजपा के बड़े बड़े नेता मैदान में उतर आए। कोई अखिलेश को आतंकवाद के मोर्चे पर घेरने लगा, तो कोई सपा के गुंडाराज पर हमला बोलने लगा। ये उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी का भी इन्वेस्टर मीट होता था। वो होता था गुंडों का मीट, वो होता था आतंकवादियों का मीट, वो होता था समाज में अलगाववादियों का मीट, वो उसी का इन्वेस्टर मीट करते थे। उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में इसका सांप्रदायिकरण कर दिया गया था। तो जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुए और जो सरकार में रहते हुए अपनी 200 करोड़ 150 करोड़ की कोठियां महल बनाते रहे, वो लोग आज योगी जी के इस प्रयास के ऊपर अगर इस प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता दूषित है, हम सभी लोग जानते हैं। एक तरफ सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक बड़ी उपलब्धि और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा में एक माइलस्टोन के रूप में देख रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर निशाना साधते नहीं थम रहा। एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इन्वेस्टर को बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, जमीन या टैक्स में छूट ये नहीं मिलेंगी तो आखिर वो क्यों उत्तर प्रदेश में आएगा। इन्वेस्टर जब इंसेंटिव मिलता है तो उत्तर प्रदेश में आता है, अगर ये सुविधाएं उसे नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर जो है वो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या अन्य प्रदेशों में चले जाएंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई विकास की पिच पर एक बड़ी लकीर खींचने की है, क्योंकि जब से सूबे में भाजपा की सरकार आई है, अखिलेश विकास के मोर्चे पर खुली चुनौती दे रहे। लेकिन इस बार लड़ाई 2024 की है, इसलिए न अखिलेश चुप रहने के मूड में है और न भाजपा जवाब देने से पीछे हट रही। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।